हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी एग्जाम पार के क्वेश्चन आज हम लोग करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मैमेलियन एर्थ्रोसाइट एज। तो कहा गया है कि एक कॉमन जो कैरेक्टर है प्लांट के सीव ट्यूब में और मोस्ट ऑफ द मैमेलियन एर्थ्रोसाइट में वो क्या है। मतलब एर्थ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। तो जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर और सीव ट्यूब के अंदर दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो दोनों में क्या कॉमन बात है। तो दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों में ही जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आरबीसी में अब्सेंट होती है, मतलब इरेथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी होता है। तो यहाँ पे जो है आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है, लेकिन सीव ट्यूब में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते, एर्थ्रोसाइट यानी कि आरबीसी में नहीं होते। हीमोग्लोबिन सिर्फ आरबीसी में होते हैं, सीव ट्यूब में नहीं होते। तो दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए कौन सा सही नहीं है। तो राइबोसोम आप सबने देखा होगा, राइबोसोम में दो यूनिट होती हैं, एक होती है बड़ी यूनिट और एक होती है छोटी यूनिट। दो यूनिट होती है राइबोसोम में। राइबोसोम जब बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे राइबोसोम हो सकता है एक सिंगल एमआरएनए से मिल जाए। एक बहुत सारे राइबोसोम हो गए, 3 राइबोसोम बनाए, मतलब बहुत सारे मान लीजिए, बहुत सारे राइबोसोम हो गए और ये हो गया एक एमआरएनए। तो बहुत सारे राइबोसोम जब जो है एक सिंगल एमआरएनए से मिलते हैं तब फिर ये बनाते हैं पॉलीसोम, ये बनाते हैं पॉलीसोम। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। ये एमआरएनए से अटैच हो सकते हैं, देखा हमने अटैच होते हुए, अटैच हो सकते हैं। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये बात गलत है क्योंकि राइबोसोम होते हैं तभी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यहाँ लिखा हुआ है नो रोल, जबकि रोल होता है राइबोसोम का। तो ये बात जो है गलत है और पूछा क्या है, नॉट ट्रू, मतलब गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूकैरियोटिक। तो आप जानते हैं यूकैरियोट कौन होता है। यूकैरियोट होता है प्रोटिस्टा, और कौन होता है, एनिमल होता है और फंजाई होता है। इसके अलावा जो बच गए हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सब प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे हम बात करें तो यूग्लिना प्रोटिस्टा का मेंबर है, यूकैरियोट है। आगे हम बात करें स्पाइरोगाइरा एल्गी है, यूकैरियोट है। एगरिकस फंजाई है, यूकैरियोट है। जो एनाबिना है ये जो है साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग एक और नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, और ये जो है यूकैरियोट नहीं है, ये प्रोकैरियोट है, एनाबिना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए कौन यूज नहीं होता। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम को कलर करने की बात आ रही है, तो अब बताया था हमने बेसिक डाई यूज होता है क्रोमोसोम को कलर करने के लिए बेसिक डाई यूज होती है, और बताया था आपको हमने एस्टोकार्मिन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम को कलर करने के लिए एक आप याद करिए बेसिक डाई होती है, बेसिक फिशिन, एक होती है एस्टोकार्मिन यानी कार्मिन, और एक होता है मेथाइलिन ग्रीन। और कौन नहीं होता, तो सैफरनिन नहीं होता। सैफरनिन जो होता है ये कलर करने के लिए होता है दूसरी कुछ चीज़ें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेलुलोज जो होता है उसको कलर करने के लिए होता है, या फिर ये कलर करने के लिए होता है सेलुलोज के अलावा जो है ग्लाइकोजन को, या फिर जो है सेल वॉल को भी कलर करने के लिए कभी कभी सैफरनिन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अलावा सैफरनिन का यूज जो है ये किया जाता है कार्टिलेज वगैरह को कलर करने के लिए। तो आप ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो है सैफरनिन का यूज करते हैं कार्टिलेज वगैरह को कलर करने के लिए। बाकी जो है ये बेसिक डाई से न्यूक्लियस का मटेरियल, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को, कार्मीन किससे जेनेटिक मटेरियल को, और मेथाइलिन ग्रीन का इस्तेमाल जो है डीएनए को कलर करने के लिए 19वीं सेंचुरी में किया जाता था, मेथाइलिन ग्रीन का। और डीएनए कहाँ पे है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। तो कौन सा जो है स्टेन यूज नहीं होता क्रोमोसोम के स्टेनिंग के लिए, तो वो हो गया आपका सैफरनिन, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट सेल के साइज अलग अलग होते हैं, आपको जो है इनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब कौन सबसे जो है यहाँ पे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है इसके ऑर्डर में। तो आपको पता है एक है माइकोप्लाज्मा, एक है ऑस्ट्रिच एग, और एक है ह्यूमन आरबीसी, एक है बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। तो आपको पता है कि सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रॉन का, इससे बड़ी होती है इससे बड़ी होती है बैक्टीरिया 1 to 3 माइक्रॉन, आपको पढ़ाया था मैंने। उससे बड़ी होती है आरबीसी 7 माइक्रॉन की होती है।
7 माइक्रोन की। और सबसे बड़ी हो गई यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, जो ऑस्ट्रिच एग होता है ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 1 से 1.5 kg तक का होता है ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा होता है। सबसे कम हो गया आपका माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरिया, फिर आरबीसी, फिर ऑस्ट्रिच एग। अपना ऑर्डर टिक कर लीजिएगा, जो भी आंसर जाएगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मैनी यूकैरियोट। कौन सा फीचर जो है कॉमन होता है प्रोकैरियोट्स में और बहुत सारे यूकैरियोट में। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा फीचर है जो कॉमन है प्रोकैरियोट में, यानी प्रोकैरियोट में सब में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट में सब में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोट में सब में पाया जाता है सेल वॉल, क्रोमेटिन मटेरियल प्रोकैरियोट में सब में है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंड मैनी यूकैरियोट। मैनी यूकैरियोट का मतलब सारे यूकैरियोट नहीं, बहुत सारे यूकैरियोट। और यूकैरियोट में मैनी यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किया गया, ऑल इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सारे यूकैरियोट में क्रोमेटिन होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे यूकैरियोट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी यूकैरियोट। यहाँ पे मैनी कर दिया है तो इसका मतलब सारे यूकैरियोट के बारे में बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल तो सारे यूकैरियोट में होता है, सारे प्रोकैरियोट में होता है। तो ये जो है आंसर नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल यूकैरियोट तब ये आंसर ए वाला चला जाता, जो कि ए वाला जो है दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी और जो है प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है। बात करें हम सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है, बात करें हम सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट में है और मैनी यूकैरियोट में है। यूकैरियोट में क्या क्या आता है, यूकैरियोट में प्लांट आते हैं, फंजाई आते हैं और एनिमल आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई, प्लांट भी हो गया, फंजाई भी हो गया, सिर्फ एनिमल ही तो बचा। तो यानी कि यहाँ पे सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट में, सब में प्रोकैरियोट में है और बहुत सारे यूकैरियोट में प्रेजेंट है, यानी कि मैनी यूकैरियोट में प्रेजेंट है। बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये प्रोकैरियोट में होता नहीं है। बात करें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, तो ये भी प्रोकैरियोट में नहीं होता। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सबको पता है। सायर एंड स्वान ने जो है सेल थ्योरी दी थी, याद रखिए। ये क्या है, सेल थ्योरी दिया था इन लोगों ने 1839 में। सिंगर निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो आंसर इसका क्या जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल बताया था आपको हमने, रफ ईआर को बोलते हैं सिक्रेटरी सेल। तो अब जो है यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सिक्रेटरी सेल के लिए ट्रू है। एक सेकंड, कौन सा सिक्रेटरी सेल के लिए यहाँ पे ट्रू है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, गोल्गी अपरेटस इज absent, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व इन द सेल्स। तो ये बात सही है। जहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक, आपको बताया था हमने कि रफ ईआर का काम होता है सिक्रीशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो आंसर इसका जाएगा बी। स्मूथ नहीं, सिक्रेटरी ग्रेनुल फॉर्म्स इन न्यूक्लियस नहीं, बाकी सब गलत हैं, आंसर जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। सबको पता है कि जो है जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो वैक्यूल की जो बाउंड्री है जो बनाता है उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। तो लिखा हुआ है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। तो भैया सेल वॉल जो है कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का। तो यूकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यही आंसर नहीं है, यही गलत है। राइबोसोम 80S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, सही बात है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं यूकैरियोट में, भी सही बात है। तो ये सारे पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पूछा गया है। तो इट प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये सही है। लिपिड प्रेजेंट एज बाइलेयर इन इट, लिपिड में 2 लेयर होती हैं, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। प्रोटीन आर प्रेजेंट एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद लिपिड लेयर। तो प्रोटीन जो है यहाँ प्रेजेंट होती है, इंटीग्रेट मतलब अंदर धसी हुई है, और लूजली का मतलब बाहर भी लगी हुई है, तो ये भी बात क्या है, सही है। कार्बोहाइड्रेट नेवर फाउंड इन इट, जबकि आपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था कि वहाँ पर शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थी। तो ये आंसर गलत है, और यही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है मतलब। तो आंसर जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। तो प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे
अलग हैं। तो बात करते हैं दोनों के बारे में। तो दोनों में ही 2 लेयर पाई जाती हैं, दोनों में ही 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन थाइलाकॉइड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो इसके बेसिस पे क्या है, डिफरेंस है। इसके बेसिस पे डीएनए दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल। कौन सा साइटोस्केलेटन का फंक्शन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल, साइटोस्केलेटन का काम कौन सा नहीं है सेल के अंदर। तो साइटोस्केलेटन काम क्या है, शेप मेंटेन करना सेल का, सपोर्ट करना, मोटिलिटी करना, और क्या काम नहीं है फिर इसका, इसका काम नहीं है फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो शेप एंड स्ट्रक्चर वाला हो गया, सपोर्ट करना हो गया, मोटिलिटी हो गई, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट इसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेन यूज टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जॉनस ग्रीन, आपको बताया था मैंने। फास्ट ग्रीन का इस्तेमाल बताया था कुछ देर पहले। सैफरनिन के बारे में, इसके बारे में याद रखिए, इसके बारे में स्पेशल याद कर लिए। ये सेलुलोज को कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे साइटोप्लाज्म को भी बोलते हैं, कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेलुलोज याद रखिए फास्ट ग्रीन के लिए। सैफरनिन बताया मैंने आपको, और एस्टोकार्मिन के बारे में बताया मैंने कि जो है ये न्यूक्लियस के मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को कलर करने के काम में आता है। जॉनस ग्रीन कलर करने का काम आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन सारे हो गए, थैंक यू।